buku palane. Ini bab Bhagawan. Ama Devi kunna bakalu ino moko penda. तुम्हारे देवता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देख के सरदार खुश हुए, लेकिन अभी भी मंदिर को टूटने से बचाना है तो तुम में से किसी एक को हमारी परीक्षा देनी पड़ेगी। उस बिछाए हुए कोयले पर 15 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और सरदार तुम्हारे मंदिर को छोड़ देंगे, नहीं तो फिर वही होगा जो हम चाहेंगे। जानबूझकर ऐसी मुश्किल शर्त रखी है ताकि हम लोग इसे पूरा ही ना कर सकें। अच्छी तरह से जानते हो कि इन अंगारों पर चलने का एक ही मतलब है, मौत को गले लगाना। हम में से कोई भी ये नहीं करेगा। बहुत हो गया तुम लोगों ने। नहीं देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, छोड़िए देवेंद्र जी, छोड़िए, हमें जाने दीजिए। उनका कितना खून बह रहा है, हमें उनके पास जाना है। देवेंद्र जी, Inna wo kakalla. छोड़ो। अरे भोलेनाथ से तो डरिए आप लोग। हम सिर्फ अपने इष्ट देवी से डरते हैं। राधिका, दिव्यम को कुछ नहीं होगा, तुम खुद को संभालो। बली, इसके ऊपर चढ़ना मतलब अपनी जान गंवाना है, अपनी जिंदगी को नरक में झोंकना। कैसे हो सकता है ये? Bali na mandina. रुक जाइए। हम इन अंगारों पे चलेंगे। हम अपने भोलेनाथ की गरिमा के लिए, उनके मंदिर को तोड़ने से बचाने के लिए और अपने देवेंद्र जी के लिए अगर हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या राधिका? इस पर चढ़ने के बाद तुम अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहोगी। दादी, हमें अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। हम अपनी आंखों के सामने अपने घर के मंदिर को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकते हैं। अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो ये होकर रहेगा। और भोलेनाथ जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। हम चलेंगे अंगारों पर। रुक जाओ राधिका। राधिका, राधिका, ये सब ठीक नहीं, मत कर बेटा। चलो अच्छा है, गोलमुखी खुद ही आत्महत्या करने को तैयार हो गई है। अब हम सुकून से अपने परिवार के साथ रहेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधिका प्लीज रुक जाओ। नहीं देवरानी जी, मत कर राधिका बेटा।
ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, राधिका की रक्षा करना। ये आपके स्थान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है, इसकी हिम्मत बढ़ाना। हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। राधिका बेटा, ये भगवान की तरफ तुम्हारा अटूट प्रेम है, श्रद्धा है, इसलिए भगवान ने तुम्हारी मदद की। Pintu bak kamu keli, andu boy keli. Ina pondi, apa kaduli? झुमरीला, ये चिल्ला। अपने पैर दिखाओ। ज़ुमरी, 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 ज़ुमरीली, ज़िरकिली। Kita, undil. Kali kolet, kedet, kedet. Kenapa kali ke? Hanggo tu bi ke kali be, ke kondo be ke ponda. ये कैसे हुआ? किंडबा को लेके गए। इंडबो का चिट्टा पौंडेला, न बड़ा चिट्टा पौंडेला। ये इंसान नहीं। उल्लाला, ओ हम्बा। हे भगवान, ये गोलमुखी मरती क्यों नहीं? हाँ, ये इंसान नहीं, डायन है, चुड़ैल, नरक से आई है हमारी जिंदगी को नरक बनाने। रुम्बा, इसने जहर पिया। असर नहीं। ठीक हो ना? आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। कोई बात नहीं बेटा, भोलेनाथ की कृपा से देखो आपकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है। रुम्बा, रुम्बा कर पौड़ी, खंबे। अरे जी, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं हमारी बच्ची को? हमारी बच्ची, लड्डू, लड्डू बेटा परेशान मत होना, मम्मी कुछ करेगी। लड्डू, रानी जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? कहीं आपके अंदर कोई शक्ति तो नहीं? आपने इंसान होकर सीता मैया की तरह अग्नि परीक्षा पार कर दी। नहीं भाभी, ये चमत्कार इस क्रीम का है। ये क्रीम को लगाने के बाद ना 2-3 मिनट आग का कोई असर नहीं होता है। इसे हम सर्कस में इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमारे पास ही थी।
आपकी परीक्षा पूरी कर दी। अब प्लीज हमारे मंदिर को मत तोड़िए और ये बताइए कि हमारे दिव्यम जी कहाँ हैं? गौरी दो। उल्लू आपा, उल्लू। ये लो, अब तुम्हारा मंदिर नहीं टूटेगा। राधिका बेटा, तुमने हमारा मंदिर बचा लिया। आजी मंदिर तो बच गया, लेकिन हमारे मुन्ना का क्या? कहाँ है हमारा बच्चा इस वक्त? देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए। आपने क्या किया है उसके साथ? इनमा का टूटा पिंडा। अगर इन्होंने एक भी शब्द बोला तो सरदार इनका धड़ से सर अलग कर देंगे। ऐसा मत करना। तुम्हारे बेटे ने अपनी शादी का सच छुपाकर हमारे सरदार की बेटी को धोखा दिया और उसकी सजा तो उसको जरूर मिलेगी। अब तुम अपने बेटे को भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ तुमने क्या किया हमारे बेटे के साथ? राधिका बेटा, राधिका बेटा, कौन? बस बहुत हुआ। आपने हमारे घर पे कब्जा किया, हम चुप रहे। आपने हमसे परीक्षा देने के लिए कहा, हमने परीक्षा दी। लेकिन अगर बात हमारे पति की जान की और हमारे परिवार की सुरक्षा की होगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। हमें बताइए हमारे पति कहाँ है? इन्हें को मिली दबा का तो खाली इन मौका मौका भी की दी इन मौका गुंडा। ये लड़की अब कमरे में बंद रहेगी। पता नहीं ये लोग हमारे दिव्यम जी को कहाँ ले गए हैं। ना जाने हमें कमरे में बंद करके ये हमारे परिवार के साथ भी क्या करें। छोड़िए हमें। अब कहाँ है दिव्यम जी? अब ठीक तो है ना? नहीं, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हमें दिव्यम जी को ढूंढना होगा, पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। लेकिन हम क्या करें? ये लोग आपकी शादी भी करवा रहे थे। हाँ, मैं भी नहीं मान रहा था शादी के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मान गया तो मैं उसके जरिए तुम्हें और माँ को ढूंढ सकता हूँ। सरदार की बेटी ने कितने सपने सजाए होंगे, इससे तो उसका दिल टूट जाएगा ना। रुको, हम जानते कि तुम दिव्यम जी को पसंद करती हो। क्या आपने ये चूड़ियाँ लाची तुम्बा? इसका क्या मतलब? कल तुम दोनों का शादी होएगा। अगर तुम दिव्यम जी को पसंद करती हो तो मुझे फिक्र भी होगी ना। हमें बस इतना बता दो, वो चाह कहीं भी है, उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है ना? वो सुरक्षित है ना? हमारी आंखें बता रही है कि दिव्यम जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। देखो
तुम्हारे हाथ जोड़ते बता दो फिल्म शिकायत, हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। रुको, तुम्हें साड़ियाँ पसंद है ना? एक मिनट, ये लो, ये लो, ये हमारी साड़ियाँ रख लो। ये लो, ये हमारे सारे जेवर रख लो, लेकिन प्लीज हमें बता दो हमारे पति कहाँ है। हम तुमसे भी मांगते हैं, प्लीज हमारी मदद करो। उनकी जान के बदले हमारी जान ले लो, लेकिन प्लीज प्लीज हमें बता दो हमारे देवेंद्र जी कहाँ है। हम उनकी जान की भीख मांगते हैं तुमसे, हम हमारे पति के बिना नहीं जी पाएंगे। प्लीज बता दो हमारे देवेंद्र जी कहाँ है। लाची, अपने परिवार का साथ देने में ये मत भूल जाना कि एक बार देवेंद्र जी ने तुम्हारी जान बचाई थी। दिव्य वृक्ष, हमारी बात सुनो, क्या कहा तुमने? खोलो दरवाजा, हमें बाहर आने दो। खोलो। दिव्य वृक्ष, कहीं इनका कोई दिव्य पेड़ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवम जी जंगल में है? हमें देवम जी को ढूंढना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस कमरे से बाहर निकलना होगा। और बाहर कैसे निकले? दरवाजा तो बाहर से बंद है। दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है, हमें किसी और तरीके से दरवाजा खोलना होगा। महादेव,
शुद्धम शुद्धम शुद्धम। पिंटा माकोली देखिए हमें बस देवम जी से मिलना है। प्लीज हमें देवम जी के पास जाने दीजिए प्लीज। इंका माको कुली एना काटा पिंडी नागा पंटो। उंडपाकलिकी एनकना तुम्बा नागा पट्टो। तुमने सरदार को चकमा दिया, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम्हें बाहर आंगन में जहरीले सांपों के गड्ढे में डालकर सजा दी जाएगी। देखिए देखिए, मेरी बहू से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए उसे माफ कर दीजिए। वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए हमें बस देवम जी से मिलना है, हमें उनके पास जाना है। प्लीज हमें जाने दीजिए। भूल अपना पति, आखिरी सांस गिन। उन सांपों के जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तुम्हारा बचना भी नामुमकिन है। देखिए आप लोग हमें हमारे पति से तो नहीं मिलने दे रहे, लेकिन एक आखिरी बार हमें हमारी बेटी लट्टू से मिलने दीजिए प्लीज। उसके बाद आपको जो सजा दीजिए आप दे दीजिएगा। हमें बस एक बार हमारी बेटी से मिलवा दीजिए प्लीज। हुम्बारा कोनी पोंडी कंपाड़ा मिलो बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाची जी। शुद्धम शुद्धम। सुकुमा, आज रात इसकी शुद्धि होगी और कल सुबह इसकी बलि चढ़ेगी। ला। मम्मी आप इतनी रात को क्यों जग रहे हो और ये लोग आपके साथ क्यों हैं? बेटा हम आपसे बस ये कहने आए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी डरिएगा मत। आप हमारी बहादुर बेटी है ना, और एक बात हमेशा याद रखना,
कि आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मुझे पता है मम्मी, पर आप इतनी रात को ये कहने आई थी? आपको नींद नहीं आ रही क्या? बेटा, हम आपसे ये बात इसलिए कहने आए थे कि कल को अगर आपके मम्मी पापा कहीं चले जाएं और आपको मिले नहीं, तो बस एक बात याद रखना कि मम्मी पापा आपके साथ हो या ना हो, लेकिन हमेशा आपके साथ रहेंगे। मम्मी, आप मुझे छोड़कर जा रही हो? प्लीज, आप मुझे छोड़कर मत जाओ मम्मी, प्लीज। नहीं लट्टू बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम बस आपको गुड नाइट कहने आए थे, तो ये बात भी बोल दी। अब हमेशा अपना ख्याल रखना हमारी बहादुर बेटी। ये आदिवासी औरतें हिंदी नहीं समझती हैं। हिंदी तो सिर्फ उस आदमी को आती है या फिर कुड़ी बहुत लाची जी को। बेटा, हमने आपसे एक और जरूरी बात कहनी थी। क्या मम्मी? बोलो नका मका। हाँ लट्टू बेटा, मम्मी ने आपसे जो कहा है उसका खास ध्यान रखिएगा। हम संभाल कर। मम्मी, आप जा भी जाओ, गनु जी को साथ लेकर जाना, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। उलाला लड्डू, ये हमारे भगवान जी की मूर्ति है। हमारी बेटी ने बहुत प्यार से दिया है हमें। प्लीज इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए। सुन ले, घंटा पे। ठीक है, धन्यवाद। घंटा काली जम्बा टुम्बा किंता। हमारी बहू के साथ, वो मर जाएगी, उसे छोड़ दो, ऐसी सजा मत दो उसे। सबक सिखाना जरूरी। सरदार के खिलाफ जाना, सजा मिलेगी। पापा जी, दादी, ताऊ जी, अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये कैसी बातें कर रही राधिका बेटा, ऐसा मत कहो। अब आप सब लोग राधिका को आखिरी विदाई दे ही दीजिए। सुजाता, माँ जी, हमारे दफिंश और लड्डू का ख्याल रखिएगा।
मौत तो हम भी चाहते थे, लेकिन इतनी दर्दनाक नहीं। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, प्लीज अपने इन दूतों से हमारी रक्षा कीजिए। राधिका बेटा, तुम सब यहाँ से जाओगे या इसकी मौत का तमाशा देख रहे हो? कुंडी पे गए होता था। माँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। पूरी जिंदगी ही पछतावा रहेगा कि अपनी राधिका को बचा नहीं पाया। बरसों की मुराद अब जाकर पूरी हुई, लेकिन एक मलाल रह गया, अपनी आंखों से उसे मरते हुए नहीं देख पाए। कुंभकला का इंडमिक इले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधिका, ओम नमः शिवाय। राधिका, राधिका, राधिका बेटा नहीं है ना? ओम नमः शिवाय। लड्डू बेटा, ध्यान से हमारी बात सुन, ठीक है? जो रूम की अलमारी में ना नागफनी की बोतल रखी है, उसे लगाने से सांप और बिच्छू आसपास नहीं आते। आपको गनु जी के साथ वो बोतल लाकर हमें गार्डन में देना है और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? गनु जी के नाम पे आप हमें वो बोतल दे दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे राधिका, इतने सारे सांपों के बीच में भी बच गए क्या? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि ये सचमुच भोलेनाथ जी का चमत्कार ही है। कितने सारे सांपों के बीच में भी हमारी बहू राधिका बच गई। सुजाता, ये चमत्कार से भी ज्यादा राधिका की भोलेनाथ के प्रति सच्ची भक्ति, इसीलिए उसे भोलेनाथ ने बचा लिया। ओम नमः शिवाय। लगता है भोलेनाथ जी ने देवरानी जी को सच्चा भक्त होने का आशीर्वाद दे दिया है। नमकाली इन कले किल्ली ली। किन्ना का दिल पे क्या चला? ये तो खराब हो चुका है, फिर इसका असर कैसे हुआ? क्या खराब होने के बाद भी इसने असर किया, या फिर ये सच में भोलेनाथ की कोई माया है? राधिका, जल्दी आओ बाहर, जल्दी आओ। असर नहीं।
ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता। बड़ा कपा पोड़ी की बकड़ा बुंदी की भी किला हमारा देवी, हमारा देवी। हुम्बा 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 हुला लुलू हुल्लू बाहुम्बा हुल्लू बाहुम्बा हुल्लू बाहुम्बा लुलू लुलू हुल्लू बाहुम्बा। माफी मांग रहे, हमको माफ कर दो। हमारा देवी, हमारा देवी। देवी हमारा देवी, हमारा देवी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे सरदार को लगता है कि आप ही हमारी 500 साल पुरानी देवी का कलयुगी पुनर्जन्म है। देवी, आपके ऊपर आग का असर नहीं हुआ, जहर का भी असर नहीं हुआ, इतने सारे जहरीले सांपों के बीच से भी तुम बचे। आप हमारी देवी हो सकती, क्योंकि किसी इंसान में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी आप में है। उला, उला। नहीं देखिए, हम कोई देवी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारा देवी, देवी। अब हम इनको कैसे बताएं कि वो सब तो बस सही समय पर की गई सही चीज़ों का इस्तेमाल था। आग के लिए क्रीम और सांप के लिए स्प्रे आता है। नहीं देखिए, हम देवी नहीं है। दरअसल बात ये है कि हमने ना उस समय पर दिव्य वृक्षम। प्लीज बता दो हमारे दिव्य जी कहाँ है? दिव्य वृक्ष। हम आपको अपने देवी वृक्ष के पास पूजा के लिए लेके जाएंगे। माफ़ करना भोलेनाथ, अगर दिव्यम जी तक पहुंचने का यही रास्ता है तो हमें इनकी देवी माँ बन के नाटक करना ही होगा। ठीक है, हम आप लोगों के साथ आपके दिव्य पेड़ तक जाएंगे पूजा करने के लिए। लेकिन आप पहले ये ताज पहन लीजिए। मैं कहाँ हूँ? कहाँ बांधा है मुझे? ये तो कोई पेड़ लगता है। क्या मैं पेड़ के अंदर हूँ? हे भगवान, ये बात किसी को पता है भी कि नहीं? दिव्यम जी, हम आ रहे हैं। सच में देवरानी जी के अंदर इन लोगों की देवी माँ आ गई हैं? चुप करो। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है जो किसी भी इंसान के अंदर देवी आ जाएंगी। ये जरूर राधिका का कोई नया नाटक है। यहाँ हमारा मुन्ना मिल नहीं रहा है और इस राधिका को इन लोगों के साथ मिलकर देवी देवी खेलना है। बस रुक जाइए आप लोग। गुरु माँ का मेरी मिक्कू मौका। आप हमें दिव्य वृक्ष के पास ले जा रहे थे ना, तो चलिए। चलिए आप सब दिव्य वृक्ष की तरह। ओकू मटका आता। ये क्या हो रहा है?
आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये हमारे कबीले के सबसे बूढ़े आदिवासी हैं और इनको राधिका के देवी रूप होने पे संदेह है। इनका कहना है कि ये राधिका को तभी दिव्य रूप मानेंगे जब राधिका सारे आदिवासियों के सामने कोई चमत्कार करके दिखलाए। कैसा चमत्कार? अगर तुम सच में देवी हो तो सरदार की 4 दिन से बेहोश बहू को ठीक कर दो। कभी हम तुम्हें देवी मानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है? ये सब हमने इसलिए किया ताकि हम दिव्यम जी का पता लगा सकें। भोलेनाथ, कुछ तो रास्ता दिखाइए, हमें दिव्यम जी तक पहुंचना ही होगा। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।